हालेलुया धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह दा जिन्हें एक बार फिर तुहानू तो मैंने इस जगह ते इकट्ठा किया कि सब जन परमेश्वर के नाम की आराधना और वडियाई और ओदी महिमा नू कर पाए। जीसस लड़के किन्ने जाना जेडे आज सवेरे ब्रेकफास्ट करके आए हैं, ब्रेकफास्ट किन्ने ने करके आए हाथ ऊंचा करो। और किन्ने जाने आ जेडे फास्टिंग दे विच आ, जेडे आज फास्टिंग दे विच आ गुड। और किन्ने जाने आ जेडे प्रार्थना करके आए आ, किन्ने जाने आ जेडे बाइबल रोज पढ़ते आ गुड। और जिन्हें फेसबुक यूज करते हैं रोज, यूट्यूब वाले, सेल्फियां वाले, कमेंट्स वाले है कि नहीं है? बिच दी है कंपलसरी है टाटा जूस जड़ा आप मिलिया आ हाई स्पीड 4G उन्होंने कितने पासे लाना कि नहीं लाना, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किन्ने जाने जेडे फेसबुक वाले आ, फेसबुक किन्ने यूज करते? हाथ खड़ा करो, डरते का दो एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्टां आटा सुटते हैं कि नहीं सुटते? आप फेसबुक यूज करते कि नहीं करते जी? किन्ने जाने आ ईमान हाथ खड़ा करो, किन्ने ने फेसबुक वाले आ? हाँ गुड। कई यूज ही करते हो अपना फेस नहीं दिखाते कितना आया, देखा कभी? अगर तुम फेसबुक यूज करते हैं ना तो मैं तो दादा दुनिया की सब तो वधिया फेसबुक केड़ी आ। तुम एक आईडी बनाई है अपनी फेसबुक के लिए, एक आईडी यूज करते हो फेसबुक के लिए और ओदे राही तुम की करते हो? रिक्वेस्ट सेंड करते हो। रिक्वेस्ट सेंड करते हो कि नहीं करते हो जी? बोलिए हाँ या ना। रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और मोर इस बंदे ते डिपेंड होता वा भी तुहाडी रिक्वेस्ट नू और रिसीव कर देवे या फिर की कर देवे जी? रिमूव कर देवे, डिलीट कर देवे। अगर तुहाडी रिक्वेस्ट नू कोई डिलीट कर देवे तो की होवेगा? अगर तुसी किसी दी रिक्वेस्ट जेडी तुहाडे फेसबुक ते आंदी आ, तुहाडी आईडी ते आंदी आ, अगर तुसी ओनू कन्फर्म ना करो, अगर तुसी ओनू डिलीट कर दिंदे हो तो की रिस्पॉन्स होएगा ओदा? जब साडी कोई रिक्वेस्ट डिलीट कर देवे तो की होवेगा जीगा? बुरा फील होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा कि नहीं होगा जी? सही अंकल ने बोलिया कि मूड खराब हो जाना कि इन्हें मेरी रिक्वेस्ट नू हाँ सही यकीन नहीं किया। बोलिए की नहीं किया जी? रिसीव नहीं किया। और मैं ज्यादा फेसबुक यूज नहीं करता, मैंने उसके बारे ज्यादा नॉलेज भी नहीं हैगी। मैं तुहाडे तो पूछ रहा वा जो ज्यादा चलाने आ, अगर आप किसी की रिक्वेस्ट को जो स्वीकार नहीं करते या कोई साड़ी नहीं करता कि असी ओदियां डेली पोस्ट या ओदियां जड़ियां विच डाटा होंदा वा उन्होंने आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते? नहीं देख सकते? नहीं देख सकते? देख सकते कि नहीं देख सकते जी? अगर रिक्वेस्ट को रिसीव ना किया जाए देख सकते कि नहीं देख सकते? बोल के दसो। नहीं देख सकते ना? जो तो रिक्वेस्ट ने किसी ने रिसीव की थी तब आप आईडी को खोल सकते हैं। हाँ जी आईडी खोल पावांगे कि नहीं खोल पावांगे जी? पता ही नहीं तो भाई यूज करते हैं। मैं पूछ रहा तो मैं दस नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा जेडे यूज करते ज्यादा जदों कोई फेसबुक की आईडी रिसीव नहीं कोई करता तो फिर की होंदा? हाँ जी आप उसके बारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी कि नहीं कर सकते? वो हाँ या ना जवाब दो प्लीज। नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ओदी आपा रिक्वेस्ट या साडी रिक्वेस्ट उन्हें की करती होंदी है? बोलिए रिजेक्ट करती होंदी है। अगर तुसी फेसबुक यूज करनी है ना तो एक कंपलसरी नहीं आ तुहाडे कोल मोबाइल होवे।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇ। दुनिया की सब तो वड्डी जिहड़ी वैबसाइट आ, दुनिया तो सब तो वधिया जिहड़ा नैटवर्क आ, जिहदी कदी रेंज नहीं जाती, जिहदा कदी डाटा खत्म नहीं होता, समझदे हो? वो कौन आ? परमेश्वर। कई कहते जी वाईफाई, कई की कहते हैं जी वाईफाई। अगर फेस देखना है ना यीशु दा देखो, अगर बुक देखनी आ सब तो वधिया फेसबुक। इस तो वधिया है कोई बुक? यीशु मसीह तो वधिया किसी दा है फेस? ओनू देखो, ओनू कहते फेस ते नाल ही बुक, इनू यूज करो। ऐदा ही हुंदा कई बार बाइबल नू पढ़दे नहीं, प्रार्थना करदे नहीं, तो कैस्टा सेंड कर दिंदे उत्थे, और कैस्टा की हो जांदियां जी? रिमूव हो जांदियां। इसे करके असीं यीशु मसीह के बारे कई बार ज़्यादा जान नहीं पाते, कई बार कनैक्शन चल नहीं पाता, असीं रिक्वेस्ट पा दिंदे आ, पर वो रिक्वेस्ट परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं होती। कई बार जो तो प्रार्थना नहीं करांगे, परमेश्वर के वचन को रीड नहीं करांगे, कई बार रिक्वेस्टां पाई जाओ, कुछ नहीं होने वाला। पर अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा रिक्वेस्ट पई होगी, वो रिमूव नहीं होगी, उन्होंने कोई कैंसल नहीं करेगा, वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को डिलीट नहीं करेगा। हालेलुया। रोज फेसबुक यूज करो, डाटे वाली नहीं, मोबाइल वाली नहीं, आ ली देखो बुक, दुनिया की सब तो खूबसूरत बुक, दुनिया की सब तो शक्तिशाली बुक। और कि तुम इस गल जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही एक अजिहा परमेश्वर का वचन आ जिहड़ी पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड दे विच सब तो ज्यादा की कीती जांदी है जी? पढ़ी जाती है, रीड कीती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की सब तो वध पढ़े जाने वाली बुक केड़ी है जी? बाइबल, परमेश्वर का वचन। कितने लोग जिहड़े चिट्ठी नहीं पढ़ते हैं बाइबल नूं? कई देखते मैं बहुत वधिया रीड करते बाइबल नूं। कितना पढ़ते हैं बाइबल नूं? बाइबल रीड कितना करते कई? रब्बा अज करी महीना का बाइबल खोली और बाइबल च वचन आ गया, दिओ तां तुहानूं दिता जावेगा। ये प्रभा मिले नहीं है, ये औखा हो जाना। फिर दोबारा पढ़नी, प्रभु हुण वधिया वचन दे। फिर आ गया, मंगो तो तुहानूं कई इदा रीड करते। हालेलुया। पहला वचन की किया? अगर आ गया दिओ तो तुहानूं तफे कर देना। नहीं नहीं, प्रभु की मांग ले मेरे को, औखा हो गया। फिर मती 7:7 निकलता, फिर बहुत वधिया लगता। हाँ मंगो तो दिता सारे, बस यही लगे रहना आप मंगी जाना सारी दिहाड़ी। हुण मंगण वाले नहीं आ, हुण कौन है आपां? बोलिए बोलिए। अगे ट्रांसफर करने वाले। मंगिया मिल गया बहुत कुछ, हुण मंगिया नहीं मिलना मेरे जीजो। हुण कितना मिलना वा? बोलिए। अगे सप्लाई करने दे नाल इकट्ठा करके रखने का समा नहीं है। आइए बिना परमेश्वर की बाणी पढ़कर देखांगे बहुत वधिया परमेश्वर का वचन। मत्ती दी अंजील ओदा 5 अध्याय ओदा 13 वचन देखिए। परमेश्वर की वाणी मत्ती दी अंजील ओदा 5 अध्याय। कि मेरी आवाज सारे सुन रही है जी? अगर नहीं सुनेगी तो प्लीज इशारा देना हाथ के नाल, मैं समझ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैंने खोलिए परमेश्वर का वचन, मत्ती दी अंजील ओदा 5 अध्याय ओदा 13 वचन। ध्यान देना सुनना, बड़े ध्यान ना सुनना। हाँ जी, की लिखिया? तुसी धरती दे लूण हो। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की बाणी दे विच लिख रहा यीशु मसीह अज तुहाडे नाल मेरे नाल गल कर रहा बोलदे आ कि तुसी धरती दे की हो जी हाँ की हो पंजाबी च आपां की बोल देवांगे उहनूं लूण हो। कदी किसी ने लूण खादा जी कदी लूण यूज किया कदी लूण खादा किदां दा हुंदा लूण दा रंग किदां दा हुंदा जी जिहड़ा घर विच ज्यादा यूज किया जाता उसका रंग किदां दा हुंदा वाइट। कौन बोलिया वाइट हाँ नाइस गुड किदां दा हुंदा कलर ਉਹਦਾ और की तुहानू लूण दीयां क्वालिटियां पता जी लूण दीयां खूबियां पता तुहानू लूण किहड़े किहड़े काम आंदा जी हुण गर्मी आ गई बहुत यूज होया करना सही है कि नहीं सही है जी हालेलुया इधर मेरे पास देखना जी हाँ जी किसी को पता नमक की क्वालिटी की होंदी है जी तुहानू पता कि तुहाडी और मेरी बॉडी में भी नमक पाया जाता वा और नमक के फायदे किन्ने हैं तुहानू ज्यादा पता भैणों को ज्यादा पता क्योंकि डेली रूटीन दे विच नमक बहुत यूज हुंदा कि नहीं हुंदा जी। आपां मोटी मोटी गल्लां करिए अगर किसी को गर्मी दे लू लग जाए तो की दिता जाता जी उन्होंने लिमके दे विच गर्मियों दे विच शिकंजवी दे विच ज्यादातर की पिलाया जाता है जी बोलिए नमक। कई बार हुंदा वा अगर बॉडी दे विच शरीर दे विच नमक की मात्रा घट जाए तो एक बड़ी वड्डी प्रॉब्लम हो जाती है जानते हैं ना एक समस्या आती है बीमारी लग जाती है अगर नमक की मात्रा बॉडी दे विच घट होवे। वाणी दे विच लिखदा कहंदा कि तुसी धरती दे लूण हो और अगे की लिखिया पर जे लूण बेस्वाद हो जावे लिखदा कि अगर लूण बेस्वाद हो जावे किस विध सलूणा कीता जावेगा कहता कि वो किस तरीके दे नाल सलूणा कीता जावेगा ओनू दोबारा कितना असी वरतों दे विच लेके आ सकते हां। हां जी ओ फिर किसे काम नहीं वो कहता कि फिर वो किसे काम दा नहीं पर एक ही बाहर फुटिया अते मनुखां दे पैरां हेठ मिथ्या जावे कहता कि फिर वो किसे काम दा नहीं रहंदा कि एहो ही आ कि ओनू बाहर सिट दो और मनुख दे पैरां दे हेठां की कीता जावे जी मिथ्या जावे। कि तुहानू लूण दी सब तो वधिया क्वालिटी दा पता है की है जी तुसी खाने यूज करदे लूण करदे कि नहीं करदे आपां दुनियावी तौर ते देखदे आपां अगर घर दे विच कोई डिश बनाइए वधिया बनाइए अगर उहदे विच नमक की मात्रा घट होवे तां की हुंदा जी बोलिए उहदा स्वाद आएगा नहीं आएगा जी उपरों दी फिर आपां की करदे पैना जी थोड़ा जिहा की करदे पैना जी डिश जिन्नी मर्जी वधिया बनाने की कोशिश करो पर अगर उहदे विच नमक की मात्रा बराबर नहीं होगी सही नहीं होगी और डिश का स्वाद की नहीं होगा जी नहीं आएगा। मसीही लाइफ परमेश्वर ने नमक के नाल कंपैरिजन की क्योंकि नमक का जीवन के विच बहुत बड़ा महत्व है। अगर नमक असी लाइफ के विचों कट दईए ना तो दुनिया बेस्वादी लगनी सब्जियां बेस्वादियां सही है कि नहीं सही है जी सही है कि नहीं सही है। यीशु मसीह के कहने का मतलब की है क्यों यीशु ने कहा कि तुसी धरती दे नमक हो पर अगर वो बेस्वाद हो जाए किसी तरीके दे नाल भी उन्होंने सलूना नहीं किया जा सकता किसी रीति दे नाल भी उन्होंने वरतों दे विच लिआंदा नहीं जा सकता फिर उसका एको ही काम है बाहर सिट दिओ वरतों दे विच नहीं आवेगा। तुहाडे ते मेरे विच बड़ियां कमियां सी पर परमेश्वर ने तुहाडे ते मेरे ते अनुग्रह कीता तुहानू ते मैनू अपने बेटियां बेटे होण लई चुनिया और अपने कामां नू और अपने राज दी बढ़ोतरी दे लई तुहानू ते मैनू परमेश्वर अज इस्तेमाल करना चाहता। मसीही लाइफ मसीही जिंदगी एक नमक दी न्याई है। जिहड़े लोग परमेश्वर तो दूर आ उनके जीवन दे विच कोई आनंद नहीं आ आपां जानते हैं। अगर असी अपनी पिछली बैकग्राउंड लाइफ को वेखिए जिहदे विच प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं सी जिहदे विच परमेश्वर की वाणी नहीं सी तुसी ते मैं पाप दे विच सी
समस्यावां दे विच, परेशानियां दे विच, डिप्रैशन दे विच, नशियां दे विच, गलत सोसाइटी दे विच फसे हुए सी। पर परमेश्वर दा वचन तुहाडी ते मेरी जिंदगी दे विच एक नमक दी न्याय आया, जिन्हें तुहाडी ते मेरी जिंदगी नूं स्वादला बनाया। यीशु नूं जानन तो बाद, यीशु दी वाणी पढ़न तो बाद ही तुहानूं ते मैनूं असल जिंदगी दे बारे पता लगदा कि जिंदगी कहंदे किहनूं आ। हालेलुया, हालेलुया। और मसीही लोग, परमेश्वर दे बच्चे अपने एरिया दे विच परमेश्वर उन्हां नूं नमक दी न्याय यूज करना चाहता, उन्होंने अपने कामां दे लई इस्तेमाल करना चाहते। अगर असी परमेश्वर दे बच्चे हाँ तो हर एक दे जीवन दे विच तुहाडा ते मेरा प्रभाव बनिया होना चाहिए। तुहाडे उत्ते किसी दा प्रभाव नहीं चाहिए, बल्कि साडे ही अच्छियां गल्लां दा, साडे अच्छे विचारां दा दूसरे उत्ते की पैना चाहिए है जी? बोलिए, प्रभाव। अगर नमक खराब हो जाए, उन्होंने वरतों दे विच दोबारा लियाण दे लई कोई मैडिसन नहीं आ, कोई दवाई नहीं आ। असी परमेश्वर दे बारे अज जान गए हाँ, चंगी तरह यीशु मसीह नूं कई बार असी रूबरू भी वेख चुके हाँ, परमेश्वर दे वचन दे बारे जानते हैं। पर अगर असी परमेश्वर दे वचन की अणआज्ञाकारी करांगे, तुहाडी मेरी जिंदगी दे विच भी फिर तो दोबारा ही वो कमियां समस्यावां आ जाणगियां। साडी जिंदगी भी, तुहाडी जिंदगी भी बेस्वाद हो जाएगी, परमेश्वर की ब्लैसिंग हट जाएगी और फिर तो दोबारा वही जिंदगी। आज परमेश्वर के नाल जुड़े रहने की जरूरत है। नमक बहुत सारिया ब्लैसिंगां नूं दसांदा। नमक दे विच कदी कीड़ा लगा देखिया? देखिया कदी? नमक की कोई एक्सपायरी डेट देखी? देखी कदी? हाँ जी, अपने घर जाकर देखियो। टाटा का नमक, बिरला व्हाइट, देखिया कदी नमक? देखिया? उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। नमक दे विच कदी कीड़ा नहीं लगता। पर अगर नमक खराब हो जाए, उन्होंने सलोना नहीं किया जा सकता, उन्होंने वरतों दे विच नहीं लिया जा सकता। परमेश्वर के लोग, मसीही लाइफ एक नमक की न्याय है। भोजन जिन्ना मर्जी स्वाद बनाने की कोशिश करो, अगर वो नमक की मात्रा नहीं है, वो बेस्वाद है। कई बार असीं फैमिली में देखते हैं, घर के थोड़ी बहुती किसी ना दो चार गल्लां दे विच थोड़ी जी हो जाती है। देखा कई बारी होती कि नहीं हो जाती जी? तू मैं हो जाती ना कई बारी। फिर उत्ते कई बार देखिया परिस्थितियां देखने वाली होंदियां। देखा कई बारी छोटिया छोटिया गल्लां तो वड्डियां वड्डियां लड़ाइयां शुरू हो जांदियां, होंदियां कि नहीं होंदियां जी? और फिर की होंदा? गल्लां दे विच जदों असीं तू मैमां दे विच फस जाने, फिर होंदा की आ, फिर अंदर दा नमक बाहर आ जाता। की होंदा जी? बोलिए, जिहड़ा अंदर दा लूण आ कित्थे आ जाता जी? पिछले दिनों के भी अद्धी कुछ होया, सुनने को मिलिया सानूं। हसबैंड वाइफ तू मैं होई, मुक्का मार के LCD भांदी, लूण बाहर आ गया, संभालिया नहीं गया। कहता अगर लूण बेस्वादा हो जाए तो की हो जाता जी? उन्होंने वरतों दे विच नहीं लिया जा सकता। आज अगर असी परमेश्वर के वचन तो अनजान नहीं हाँ, आज असी अगर परमेश्वर के वचन तो बेगाने नहीं हाँ, तो फिर असी परमेश्वर के वचन की अणआज्ञाकारी दे विच क्यों हाँ? क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू तो मैनू ब्लैसिंग ने चुनिया। हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रभु की हजूरी दे विच आने हो,
तो प्लीज अपने मोबाइल बंद रखा करो। इन्ने भी ज्यादा तुसी ते मैं बिजनेसमैन नहीं है, इन्नी भी ज्यादा कितने तुहाडियां मेरियां गड्डियां कार जहाज नहीं चलते कि फोन अटेंड ना करांगे तो लखा का नुकसान हो चला। लॉस नहीं हो लगा कि अंबानी अडानी का फोन है तो मैनू आ लगा प्रेयर दे विच भी गल कर ला ना करांगे तो लॉस हो चला। हालेलुया हालेलुया। तुसी धरती दे लूण हो। लूण का काम देखिए सब तो वड्डी क्वालिटी हम दसते हैं ना। ठंडे पानी में पाओ, ठंडी चाह दे विच पाओ, गर्म पानी दे विच पाओ, ओहदे विच की हो जाता हो जी? बोलिए, घुल जाता। ओहदे विच की हो जाता? की हो जाता जी? घुल जाता। मसीही लाइफ किदां दी होनी चाहिए? बोलिए, हर एक दे नाल किदां दी? पर आप दूसरी तरह घुलते कई बार फैलोशिप में नहीं घुलते असीं। आप कई बार किदां घुल जाते हैं? शब्दां दे विच असीं कई बार घुलना पैंदे हैं, गल्लां दे विच कई बार असीं घुलना पैंदे हैं। ये मसीही लाइफ नहीं है। परमेश्वर की बाणी जो पढ़ के देखांगे व्यवस्था सार ओदा 28 अध्याय देखिए। प्रभु ने तुहानू मैनू कद नहीं चुनिया। व्यवस्था सार 28 अध्याय ओदा 13 वचन जो असीं परमेश्वर की बाणी पढ़ के देखते हैं, देखिए परमेश्वर ने जदों मूसा दे नाल गल कीती तां परमेश्वर ने की आख्या? ध्यान नाल पढ़िए। हाँ जी, ओदा 28 अध्याय ओदा 13 वचन देखिए की लिखिया, बड़े ध्यान नाल सुनना। हाँ जी, यहोवा तुहानू सिर ठहरावेगा। हालेलुया। परमेश्वर की बाणी च लिखदा कहंदा कि यहोवा परमेश्वर तुहानू सिर ठहरावेगा। हाँ जी, पर पूछ नहीं, और पूछ नहीं ठहरावेगा। हाँ जी, अते तुसीं उत्ते ही रहोगे पर हेठा नहीं। पर तुसीं की करोगे? उत्ते ही रहोगे, हेठा नहीं। और आगे हाँ जी, जे तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर दे हुक्मां नूं सुनो जेड़े अज मैं तुहानू पालना करन लई दिंदा हां। हालेलुया। अगर तुसीं उस परमेश्वर दे वचन नूं, उस परमेश्वर दी व्यवस्था नूं कहंदा कि जेदा मैं अज तुहानू हुक्म दिंदा हां तां तुसीं कहंदा की रहोगे? तुसीं की ठहराए जाओगे? सिर, ना कि पूंछ। ये उन्होंने बारे गल कर रहा जिहड़े परमेश्वर तो बेमुख हो जाते हैं। कई बार हुंदे वो मसीही आ, सीधी गल करांगा, कहाने परमेश्वर दे ही आ, पर उन्होंने काम परमेश्वर दे वचन दे की हुंदे आ जी? वो अनुसार नहीं हुंदे। उन्होंने लाइफ स्पिरिचुअल नहीं हुंदी, सिर्फ नामधारी हुंदे आ जी। हाँ, चर्च जाने वाले आ, प्रभु यीशु ते बिलीव करने वाले आ, पर उन्होंने काम देखने वाले हुंदे आ। बहुत सारे मिल जाएंगे। बाणी च लिखिया कि अगर नमक बेस्वाद हो जाए उन्होंने सलूना नहीं किया जा सकता। तुहानू ते मैनू प्रभु ने मनुखा दियां गल्लां दे विच आके जां किसी ने ठोकर का कारण बड़े नहीं चुनिया। कहता कि अगर सलूना करना भी चाहिए नहीं होगा, इको ही काम आना हो, बाहर सुट दो, उन्होंने वेस्ट हो गया। इत्थे भी परमेश्वर बोलता, उन्होंने बारे गल करता जिहड़े सिर्फ नामधारी आ। कहता कि मैं तुहानू सिर ठहराया, तुहानू पूछ नहीं ठहराया। और उदों तक पॉसिबल है जदों तक तुसीं परमेश्वर दे वचन दी व्यवस्था नूं अपनी लाइफ दे विच मानदे रहोगे, उदों तक ही नमक आ। जदों तक नमक च स्वाद है, नमक उदों तक ही यूज हुंदा। अगर नमक अपना स्वाद खो देगा मसीही लाइफ दे विच, मसीह दी ब्लैसिंग नहीं आ, ओदा अनुसार, ओदा चाल चलन, ओदा बोल बाणी, ओदा हर एक पहरावा परमेश्वर दे वचन दे अकॉर्डिंग नहीं आ, तो वो किसी काम दा लूण नहीं आ, वो किसी काम दा मसीही नहीं आ। एवं नहीं प्रभु ने कहा कि तुसीं धरती दे नमक हो। यीशु मसीह भी कह सकदा कि तुसीं धरती दी खंड हो, जिन्हां चुमड़ो बस शुगर कराई जाओ। हालेलुया। बहुत ही ज्यादा ब्लैसिंग बोले प्रभु ने, क्योंकि जिहदे विच ना कीड़ा लगे ना एक्सपायरी हो गई।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਮਕ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਮਕ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਿਨਾ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਮਕ ਬਣਨ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਬਣਨ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਬਣਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਸਰੂਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਬਿੰਦੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਇਹਦੀ 43 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੇਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਉਹ? ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਜੇ ਨਮਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਮਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਤੋਂ ਮੋਰੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ 48 ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜੀ? 48 ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਲੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੰਗੇਪਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਾ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? अगर परमेश्वर के वचन अकॉर्डिंग नहीं चलांगे, कोई होर आ जाएगा जिहड़ा तुहाडे मेरे ते फिर इख्तियार रखेगा। पर पहल परमेश्वर ने दी अपने लोगों को, अपने बच्चों कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, अपने विच परमेश्वर की ब्लैसिंग बनाई रखना। अगर नहीं तो फिर कहता हेठां दूसरे उपर। तभी कहता भी लूण किसी काम का नहीं, सिट दो बाहर, मनुखा के पैदा हेठ मिद्या जाए। और अगर की क्यों लिखिया? हाँ जी दूसरी गल की लिखिया कि हाँ जी फिर पढ़ांगे मत्ती ते फिर आ जावांगे असी 5 अध्याय ते, जदों दा फिर असी 14 वचन पढ़ के देखांगे की लिखिया। हाँ जी जेड़ा नगर 14 हाँ जी तुसी जगत दे चानन हो। हालेलुया हालेलुया। हुण दूसरा देखिए परमेश्वर की बोलिया, तो मैनू बोलदा कहंदा कि तुसी जगत दे, और पहला परमेश्वर बोलिया कि तुसी धरती दे लूण हो। हुण ये देखना कि लूण दे विच कितनियां क्वालिटियां होंदियां, पहला ਆਪਾਂ देखियां, ते अपने विच नमक नूं बनाई रखना, परमेश्वर के वचन के विच बने रहना। और दूसरा बोलिया तुसी जगत दे चानण हो। हाँ जी जेड़ा नगर पहाड़ उत्ते बसदा है वो गुज्जा नहीं रह सकता। की हो जी? चानण हो। चानण का मतलब समझते हो? जो 4:16 पढ़ांगे देखे की लिखिया। हाँ जी जेड़े लोग अंधेरे विच बैठे हुए सन उन्होंने बड़ा चानण वेख्या। लिखदा कि जेड़े लोग किथे बैठे हुए सन? हनेरे दे विच बैठे हुए सन। यीशु मसीह दे पैदा होने के बारे गल कर रहा। जेड़े लोग पाप दे साए दे विच, मौत दे डर दे विच, समस्यावां दे विच, परेशानियां दे विच बैठे हुए सन, कहता कि उन्होंने की वेख्या? की देखिया जी? वड्डा चानण देखिया। आपां वड्डा चानण किहनूं कहंदे आ जी? आपां चानण किहनूं कहंदे आ? यीशु मसीह ने साफ बोलिया, कहता कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कहता कि मैं संसार दी की हां, मैं जगत दा की हां जी।
पहला परमेश्वर अपने आप को कहता चानन। हुण चानन का मतलब की है? चानन जिथे हुंदा उत्थे हनेरा की हुंदा जी? नहीं हुंदा। हनेरा जितना मर्जी होवे, पर अगर उस जगह ते चानन होवेगा तो हनेरे नूं की करना पवेगा? की करना पवेगा जी? हटना पवेगा, वो स्थान छड्डना पवेगा। किहदे लई? चानन दे लई। जो कहावतां ओदा 4 अध्याय, जल्दी नहीं मेरे खोलना रेफरेंस, कहावतां 4 अध्याय ओदे 19 दे विच देखिए सुलेमान भी की बोलिया। देखिए ध्यान नाल सुनिए, फिर आप चानन दे बारे होर थोड़ा देखांगे। हाँ जी, दुष्टां दा राह हनेर कोप वर्गा है। इत्थे लिखदा कहंदा जिहड़ा दुष्ट आ वो हनेर कोप राह दे विच चलदे आ। जिहड़ा उन्हां दा राह आ वो कोप हनेरे दा आ, पाप दा आ, गलत सोसाइटी दा वा, परमेश्वर दे वचन दी अणआज्ञाकारी दा वा। पर तुहानू ते मैनू परमेश्वर बोलदा कि तुसी जगत दे चानन हो। और इत्थे बोलदा कि दुष्टां दा राह हनेर कोप वर्गा है। हाँ जी, वो जानते भी नहीं हाँ भाई उन्हां नूं किस तों ठोकर लगदी है। वो कहंदा कि जानते भी नहीं कि उन्हां नूं की हुंदा आ, ठोकर किस तो लगदी है। यूहन्ना 3:19 च लिखदा कहंदा कि चानन जगत दे विच आया पर लोकां ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हां दे काम बुरे सन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पढ़ के की लिखिया। हाँ जी, यूहन्ना दी अंजील ओदा 3 अध्याय ओदा 19 वचन। जल्दी जी मैं खोलांगे परमेश्वर दी वाणी। यूहन्ना दी अंजील ओदा 3 अध्याय ओदे 19 च की लिखिया। हाँ जी, अते दोषी ठहरन दा एक काम है कि चानन जगत विच आया। लिखदा कि मानव जाति दे दोषी ठहरन दा कारण ए आ कि चानन जगत दे विच आया। अते मनुखां ने इस लई कि मनुखां ने इस लई भाई उन्हां दे काम भैड़े सन। उन्हां दे काम भैड़े सन। हनेरे नूं चानन नालों वधिक प्यार कीता। हनेरे नूं चानन दे नालों की कीता जी? वधिक प्यार कीता। जिदा कहता कि दुष्टां दा राह, दुष्टां दा मार्ग कोप हनेरे वर्गा आ। वो जानते भी नहीं भी उन्हां नूं किस तो ठोकर लगदी आ। अज लोग परमेश्वर तो दूर आ, पाप दे विच जिंदगी बतीत कर रहे आ, नशिया दे विच जिंदगी बतीत कर रहे आ। कईयां ने समझौता कीता होया वा और बोलदे आ कि परमेश्वर पता नहीं किहड़े कर्मां दा लेखा जोखा, किहड़े जन्मां दी सजा सानू दे रहे आ, जिहड़े करके समस्यावां दे विच आ। उन्हां नूं इन्ना नहीं पता कि उन्हां दा राह ही गलत आ, वो पाप दे विच आ, वो हनेरे दे विच आ। इसे करके ठोकर लगदी आ ते अनजान बन जांदे आ। वो सानू नहीं पता किहड़े कर्मां दी सजा मिल रही आ। क्यों नहीं पता? रस्ता गलत है, राह गलत फड़िया होया वा, परमेश्वर तो दूर आ। अणआज्ञाकारी और पाप में विचार वध रहा जीवन दे विच, जिहदे करके ठोकर लग रही आ। साफ लिखदा कि दोषी ठहरन दा कारण यह है कि चानन जगत दे विच आया पर उन्हां दे काम बुरे सन, उन्हां दे काम हनेरे वाले सन, उन्हां दे काम परमेश्वर दे वचन दे अकॉर्डिंग नहीं सन। इसे करके उन्हां ने हनेरे नूं प्यार कीता, चानन नूं इग्नोर कीता। और चानन यीशु मसीह आ। इसे करके बहुत लोग यीशु मसीह नूं यीशु मसीह नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता कि बुरे काम छड्डने पैने, पाप छड्डना पैना, बेविचार छड्डना पैना, गलत सोसाइटी छड्डनी पैनी। इसे करके कहते कि नहीं नहीं जिथे है कि उत्थे ठीक आ, फिर नेरे च रहना आ तो ठोकरां लगणियां ही लगणियां। यीशु मसीह ने तुहानूं मैनूं बोलिया कि तुसीं धरती दे लोण। दूसरा प्रभु बोलिया कि तुसीं जगत दी की हो, तुसीं जगत दे लई चानन का मतलब समझते हैं? हनेरे नूं दूर करना, हनेरा डार्कनेस जिन्हों आप शैतान भी कह सकते हैं, ਉਹਦਾ काम यही है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ना, कहता कि ਜਿਹੜੇ लोग ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ बैठे हुए सन उन्होंने ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ देखा। क्यों देखा? यीशु मसीह के बारे, यीशु मसीह ਨੂੰ संबोधित करता चानਣ, क्योंकि यीशु मसीह चानਣ है जगत का, यीशु मसीह ज्योति है जीवन की। वो तुहानूं बचाना चाहता। रोमिया ओदा 1 अध्याय जदों असीं 21 पढ़ांगे परमेश्वर का वचन, उस तो बाद अफसियां 4 ओदी 18 च साफ लिखिया। देखिए जल्दी में ना खोलिए रोमिया ओदा 1 अध्याय ओदा 21 दे विच लिखिया। उस तो बाद अफसियां ओदा 4 अध्याय ओदी 18 वचन दे विच देखिए पौल की बोलिया। हाँ जी जल्दी देखिए की लिखिया। भावें उन्हां ने
परमेश्वर नूं जान लिया। साफ लिखता कहता कि भावें उन्होंने परमेश्वर नूं जान लिया पर तां भी परमेश्वर दे योग वडियाई ना कीती, पर तां भी उन्होंने परमेश्वर दे योग वडियाई ना कीती। बहुते लोग देखते हैं आप लाइफ दे विच मिलणगे तुहानूं तो मैनूं आंडिया गुआंढियां दे विच फैमिली दे विच रिश्तेदारां दे विच जानदे जरूर आ परमेश्वर दे बारे, पहचान भी थोड़ी बहुती रखते आ कि यीशु मसीह कर सकता, पर फिर भी कर रहे कि ओह परमेश्वर नूं स्वीकार नहीं करते अपनी जिंदगी दे विच, परमेश्वर नूं रिसीव नहीं करते, ओह परमेश्वर नूं कॉलिंग नहीं दिंदे, अपने जीवन दे विच आउण लई अनुमति नहीं दिंदे कि मेरी जिंदगी दे विच आ। सिर्फ लोड़ पैन ते यूज करते, कई देखिए सानू भी करते, इत्थे क्रिसमस से बिना सद्दे सारे आ जाते, कॉल करनगे साडे घर भी आ जाओ प्रेयर दे लई, जदों क्रिसमस लंघ गया फिर उस तो बाद हाँ ठीक है अगले दे बारे याद करांगे तुहानूं। यीशु मसीह क्रिसमस से याद आता उन्होंने साफ लिखता, बोलिए की लिखे दोबारा पढ़िए। हाँ जी, भावें उन्होंने परमेश्वर नूं जान लिया, लिखता कि भावें उन्होंने परमेश्वर नूं जान लिया, हाँ जी, पर तां भी परमेश्वर दे योग वडियाई ना कीती, पर तां भी परमेश्वर दे योग वडियाई ना कीती। एक बार एक पर्सन दे कोल मैं किसी काम दे लई जाना होना सीगा, अक्सर कोई काम सीगा मैनू, और उन्होंने जो गल करते करते दसिया मैनू, उन्होंने मैंने पूछा भी तुसीं की काम करते हो, मैं उन्होंने दसिया कि इदां दा करके मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा और मैं प्रभु की सेवकाई दे विच हां, और मैं प्रभु का धन्नवाद करदा कि मैं पास्टर हाँ। वो बड़ा खुश होए, और उन्होंने मैंने 2-3 बार बोलिया कि किसी का टाइम कटना पास्टर जी, मैं अपनी वाइफ के द्वारा गल कर दी है, कोई काफ़ी समय तो बीमार आ, वो काफ़ी समय तो प्रॉब्लम दे चल रहा, मैं बहुत सारिया ट्रीटमेंट करवा रहा, अलग अलग जगह पर गया, बहुत जगह जिते भी मैनू लग्या पॉसीबल होया मेरा जाना, मैं जरूर गया, पर फिर भी वो बीमार आ। मैं बोलिया कोई नहीं, मैं एक दिन जो प्रभु ने कहा मैं आवांगा, एकदम अचानक ही मैनू फिर कोई काम सीगा, मैं अपनी जीवन साथी नाल उन्होंने शॉप से समान लैन कुछ गया लैन नहीं, और वो सडनली उदों बोले कि अगर तुहाडे कोल अज टाइम हैगा तुसीं प्लीज़ साडे घर आके मेरी वाइफ ने प्रार्थना कर सकते हो। मैं बोलिया जरूर आवांगा, चलो चलदा, मैं चलो गया, जरूर जाके उन्होंने घर में बैठा प्रार्थना की, पहला मैं उस तो बाद वो अपनी वाइफ को बुला के लैके आए, मैं उन्होंने गल कर रहा था यीशु मसीह के बारे मैं दस रहा था उन्होंने, और अगों मैनू दसन लग पे, वो कहते कि मैं जानती हाँ कि यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े काम करता, कहती वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर दिता, वो तो अन्ने दी अखां भी खोल दिंदा। हालेलुया। ये गल्लां उन्होंने मैं नहीं कहियां, ये गल्लां मैनू सुनन मिलियां, मैं बड़ा हैरान होया उन्होंने बारे देख के। मैं बोले तुहानूं इन्ना कुछ पता है? वो बोले हाँ, एक बार मैं किसी तो प्रेयर करवाई सी और मैं बहुत ठीक हो गई सी, मैनू बहुत ज्यादा की हो गया सीगा, फर्क पै गया सीगा, पर फिर उस तो बाद मैं कभी गई नहीं। मैं बोलिया कि अगर तुहानूं प्रेयर कराना सिस्टर फर्क पै रहा सी, अगर तुसीं जानदे यीशु मसीह के बारे, अगर तुहानूं रस्ता भी पता सीगा, तो इहदे विच परमेश्वर का नहीं तुहाडा दोष है। प्रभु ने तुहाडे जीवन दे विच दस्तक दित्ती आ, और तुसीं उहदी आशीष नूं अपने जीवन दे विच अनुभव भी कीता, तुसीं महसूस भी कीता कि हाँ प्रार्थना दे नाल मेरी लाइफ नूं, मेरी बॉडी नूं फर्क पिया, मैं बिल्कुल रिलैक्स फील किया, मैं बिल्कुल हल्का फील किया, और मैनूं लग रहा सीगा कि मैं ठीक हो जावांगी। हालेलुया। बहुत बारी लाइफ दे विच सानूं इदां दे भी मिल जांदे, और मैं उन्होंने कई बारी कोशिश की कि कोई नहीं हुण तुसीं दोबारा संडे चर्च आओ, प्रार्थना लई तुहाडे लई असीं प्रार्थना करांगे, तुसीं आओ। हाँ जी आवांगे 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 करदे करीबन अज 3 मंथ ऊपर लंघ गए। हुण गलती किहदी आ? परमेश्वर दी नहीं मेरे चीजों, चोण किहदी आ? साडी अपनी, परमेश्वर दी नहीं आ। इत्थे भी बाणी विच ओही लिखदा, कहंदा कि भावें उन्हां ने परमेश्वर दे बारे जान लिया, पर तां भी ओहदे योग वडियाई ना कीती। यही कारण है कि लोग आज चानण तो दूर आ। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी दे विच आना ही नहीं दिंदे,
तो यीशु मसीह किसी नाल भी धक्का नहीं करता मेरे चीज़ों। यीशु मसीह किसी के नाल भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता कि मैं आना ही आना, आना ही आना। नैवर देखा कि मैं खड़का रहा, जो कोई खोलेगा ठीक है, नहीं कह रहा कि मैं भन के अंदर आ जावांगा तो तेन ब्लैसिंग देवांगा तो कहूँगा चल तैयार कर भोजन ते आपां खाइए। हालेलुया। कहता कि जे कोई मेरी आवाज़ सुने तो की करे, दरवाजा ये नहीं कहता यीशु मसीह कि मैं भन के अंदर आ जावांगा तो कहूँगा चल भोजन छकीए। नहीं, अगर दरवाजा खोलेगा तो यीशु आवेगा। और इत्थे भी वही बोल रहा, कहता कि बेशक उन्होंने परमेश्वर जान लिया। अज बहुत से लोग है जो यीशु मसीह बारे जानते हैं पर वो बारे पहचानते नहीं कि असल जी यीशु मसीह है कौन। इसे करके वो जीवन के परेशान है, समस्यावां दे विच आ। तद यीशु मसीह ने तुहानूं बोलिया मेरे जीजो कि तुसी जगत दे जानन हो। हुण हनेरे दे काम तुहाडे मेरे विच नहीं हो सकते मेरे जीजो। गलत काम दे विच असीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, गलत चीज़ों के विच असीं अपना योगदान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हुण असीं जानन, हुण असीं परमेश्वर के बच्चे हाँ। हुण असीं अपनी पुरानी सोसाइटी दे विच, पुरानी संगति दे विच, पुरानी रीति रिवाजां दे विच सीधी गल करा इंटरफेयर नहीं हो सकते, उहदे विच शामिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हुण असीं किहदे पुत्तर ते धीआं आ जी? परमेश्वर दे और चानन हाँ। और जदों फिर असीं परमेश्वर बाणी पढ़ के देखांगे अफसियां ओहदा 4 अध्याय ओहदा 18 और उस तो बाद 5 जल्दी मैंने खोलना हाँ जी 4 दी 18 और उस तो बाद 5 दी 8 जल्दी देखी लिखिया ओदी बुद्ध हनेरी होई है। लिखदा कि उन्हां दी बुद्ध हनेरी होई है अते उस अज्ञान दे कारण जो उन्हां विच है अते अपने मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन तो अड होए हैं। लिखदा कि अपने मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर तो की होए है जी। बहुते कहते जी बस इत्थे प्रेरित कर दो सानू ये ना कहो भी चर्च आओ, बस दूरों दूर ही जैम सी दी जो समस्या पैंदी उदों यीशु नूं याद करते हैं। कई लिखिया कि वो अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर तो अड होया। जो फिर 5 दी 8 पढ़ांगे की लिखिया हाँ जी क्यों जो तुसीं हाँ अगे हनेरा सो। हालेलुया। ध्यान नाल सुनना लिखदा कि पहला तुसीं हनेरा साओ हाँ जी पर हुण प्रभु विच पर हुण परमेश्वर यीशु मसीह दे विच हो के चानण हो के की हो जी चानण हो। इत्थे पौल गल नूं क्लीयर कर रहा जिहड़े यीशु मसीह कह रहे कि तुसीं जगत दे चानण हो ते जिहड़े चानण आ वो चानण वाले काम होने चाहिए आ। लिखदा कि पहला तुसीं हनेरा सी, तुहानू कोई नहीं सी कहता जो मर्जी करी जाओ अपने आप को सुन करके जितना लिखदा सियां दे विच अपने मन की कठोरता दे नाल वो परमेश्वर तो दूर सी, परमेश्वर तो बेमुख सी। पर अज अगर असी चानण हाँ तो साफ लिखता पहला तुसीं हनेरा सी, परमेश्वर तो दूर सी, पर हुण तुसीं दूर नहीं हो, हुण तुसीं हनेरे विच नहीं हो। और की बोलदा कि हाँ जी प्रभु विच होके चानण हो और परमेश्वर दे विच होके चानण हो। तुसीं चानण दे पुत्रा वांगू चलो। हालेलुया। और लिखदा कि तुसीं चानण दे पुत्रा वांगू चलो। पहला कहंदा कि जिहड़े लोग हनेरे विच वद सन उन्हां ने की वेखिया? वड्डा चानण वेखिया। ते वड्डा चानण कौन आ? यीशु मसीह। ते वड्डे चानण दे पुत्तर आपां कौन आ? चानण। ते आपां किहदे वांगू चलना जी? चानण दे पुत्रा वांगू, यीशु दे बच्चियां वांगू। हुण असीं हनेरे च नहीं आ, हुण असीं पाप दे विच नहीं आ। अपने आप को सुन करके पाप कर जाइए धोखा देवांगे असीं अपने आप को और परमेश्वर नूं। कहता कि हुण तुसीं हनेरा नहीं आ, हुण तुसीं चानण दे पुत्रा वांगू चलो। हाँ जी चानण दा फल हर भांत दी भलाई। और लिखदा कि चानण दा फल हर भांत दी भलाई अते धर्म अते सच्चाई विच है। और धर्म अते सच्चाई दे विच है। हाँ जी अते परता के देखो। और लिखदा कि परता के देखो जो परमेश्वर नूं की पाउंदा है, जो परमेश्वर नूं की पाउंदा है। कई बार असीं रब नूं परतान लग पैने आ। बाणी च की लिखिया? अपने आप को कहता परतान दे लई प्रभु दे अगे वेखो। ਇਹ ਕਹੋ कि प्रभु दस मैनू परता के वेख तेरी मर्जी की आ। ये नहीं कि असी प्रभु का परतावा लईए, नैवर।
ये देखो कि प्रभु की मर्जी मेरे परतावे दे विच जे मेरी इस कंडीशन दे विच की है, ओदी मर्जी की पूरी होवे। 11 तक पढ़ना जी। हाँ जी, परमेश्वर नूं की पाउंदा है, कहता कि पता के वेखो परमेश्वर नूं की पाउंदा है अते हनेरे दे अफल कारजां विच सांझी ना होवो। और कहता कि हनेरे दे किसी भी काम दे विच सांझी ना होवो। हाँ जी, पर उन्हां नूं नंगिया करो। और उन्हां नूं की करो जी, की करो, सीधी गल लिखी है। उन्होंने अपनी लाइफ दे विचों इग्नोर करो, उन्होंने अपनी लाइफ दे विचों कैंसल करो, उन्होंने अपनी जिंदगी दे विचों बैन करो जिहड़े हनेरे दे अफल काम आ, जिहड़े हनेरे दे गलत काम आ। क्यों? क्योंकि वाणी च लिखता कि तुसी जगत दे चानण, चानण दा काम हर प्रकार दी पाप दी गंदमंद तो दूर रहना। अगे साफ लिखते जो मत्ती दी फिर पढ़ सकते हैं, कहता कि इसी तरह तुहाडा चानण मनुखा सामने चमके और लोग तुहाडे पिता दी जिहड़ा स्वर्ग दे विच है तुहाडी वडियाई करन। ये तुहाडे ते मेरे ते डिपेंड करता कि असीं किस परमेश्वर दे बच्चे हैं। ये तुहाडे ते मेरे डिपेंड करता कि किन्ने परसेंट असीं यीशु मसीह दी महिमा अपने जीवन च करते हैं, तो लोग तुहाडे ते मेरे द्वारा किन्ने प्रभु के नाम नूं ब्लैस देते हैं। एक बार मैं एक प्रार्थना मीटिंग दे विच जुड़िया सीगा फोन के राही, और एक पर्सन अपनी टेस्टमनी दे रहे सी, और वो बोले कि मैं तेनों एक मैसेज देना, तू जिहड़े भी चर्च आना अपने पास्टर नूं मेरे वालों एक मैसेज दें। हालेलुया। अपने पास्टर नूं ने बोलिया, उहदे फ्रेंड ने बोलिया कि मेरे वालों एक मैसेज दें कि पास्टर जी थैंक यू, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। वो बोलिया काहदे लई भी मैं अपने पास्टर नूं तेरे वालों थैंक यू धन्नवाद काहदे कहां भी उन्होंने तेरी कोई हेल्प की या कुछ होया, तेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई आ? वो बोलिया नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मेरा कोई प्रेयर पॉइंट नहीं सी। मैं तुहाडे पास्टर नूं इसलिए थैंक यू कहना चाहता क्योंकि मैं तुहाडी लाइफ दे विच बहुत सारियां अच्छियां चीज़ां नूं देखिया जिहड़ियां पहला नहीं सन। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं तुहाडी लाइफ दे विच चेंज देखिया, मैं तुहाडी लाइफ दे विच की देखिया जी, चेंज देखिया। मैं तुहाडी लाइफ दे विच कहंदा बदलाव देखिया। जिहड़े चर्च जाने हो उत्थे दे पास्टर नूं मेरे वालों थैंक यू कहियो, मैं तुहाडे विच कुछ अच्छे गुण देखे, मैं बड़ा खुश होया। सही है कि नहीं? सही है, होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वाणी च लिखिया कहता कि लोग तुहाडे पिता दी जिहड़ा स्वर्ग दे विच है तुहाडी की करनगे, ओ परमेश्वर दी तुहाडे कम्मां दे जरिए। मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं बार बार बोलता हूं परमेश्वर नूं कदी किसी ने वेख्या नहीं है। तुसी ते मैं बाइबल नूं पढ़दे हैं, बाइबल पढ़दे कि नहीं पढ़दे? आपां पढ़दे कि नहीं पढ़दे? जी रीड करते हैं, ये अनुसार चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं ना। लोगों ने बाइबल नूं नहीं पढ़ना, लोगों ने तुहानूं ते मैनूं पढ़ देना। तुहाडे मेरे चाल चलन तो, तुहाडी मेरी बोलबाणी तो, तुहाडे मेरे पहरावे तो, हर एक चीज़ तो की करना जी उन्होंने? बोलिए, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़नी, बाइबल पढ़नी है असी, पर उन्होंने की कर लेना? बोलिए, तुहानूं ते मैनूं पढ़ना। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़नी। अगर उन्होंने तुहानूं ते मैनूं सही रीति ना पढ़ दिया, समझ लो उन्होंने की पढ़ दी। क्यों? एक भजन गाते ना कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना। वही गल है कि मेरे उठन तो, मेरे बैठन तो, जिस तरह दाऊद प्रभु की प्रार्थना करता ना, कहता कि प्रभु तू मेरे विचार नूं दूर तो ही पढ़ समझ लेंदा, मेरे उठने बैठने की छानबीन करदा। हर जगह प्रभु तुहानूं ते मैनूं देखदा, लोग देखते हैं।
हर एक चीज़ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ? ਹੁਣ नहीं कर सकते आप चुगलियां, सीधी गल। ਹੁਣ नहीं आप झूठ बोल सकते, ਹੁਣ नहीं आप किसी भी गलत काम दे विच योगदान दे सकते ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ परमेश्वर तो अनजान रूप करते हैं। ਐਵੇਂ नहीं प्रभु ने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैनू, तुसीं धरती दे लूण ते जगत दे चानण। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। जिदा साडा परमेश्वर है उदा दे ही बनने लई प्रभु ने तुहानूं कहा। पतरस बोलिया कि परमेश्वर यीशु मसीह तुहाडे ते मेरे लई एक पैड़ छड्ड गया, कहता एक नमूना छड्ड गया, तुसीं ते मैं ओहदे उत्ते चलना। क्योंकि प्रभु ने तुहानूं ते मैनूं अपनी महिमा लई चुनिया वा, ओहदी विरोधता लई नहीं चुनिया, ठोकर खाण लई नहीं चुनिया कि कोई तुहाडे मेरे तो ठोकर खा जावे। साफ लिखिया कि ठोकरा तो लगना जरूर है, पर हाय उस तो जिहदे करके लगदी है। चंगा हुंदा कहंदा कि खरास दा पड़ो दे गले च बन के ते कित्थे सुट दिओ, समुद्र च सुटिया जाए। ठोकर खान का कारण नहीं बनना मेरे जीजो, परमेश्वर की महिमा का कारण बनना सी। लोग तुहाडे पिता दी स्वर्ग दे विच दा हैगा कि वडियाई करन। अगर असी परमेश्वर दे नाम नूं महिमा नहीं दे सकते तो यह भी कोई हक नहीं तुहानूं ते मैनूं कि लोग तुहाडे जां मेरे करके यीशु मसीह के बारे कुछ गलत बोलन। मौका आपां देवांगे उन्होंने बोलण दे लई, वो बोलणगे नहीं। असी कोई ना कोई उन्होंने रीजन दे देवांगे, कोई ना कोई कारण दे देवांगे कि वो बोलन ते वो बोलणगे। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि उहदे बच्चों की जिंदगी इदां दी होवे। लास्ट वचन पढ़ के देखें कि असी दूसरा पतरस उहदा 1 अध्याय लास्ट वचन परमेश्वर की बाणी च पढ़ा गया सी। दूसरा पतरस उहदा 1 अध्याय उहदे 19 वचन च देखिए पतरस भी की बोलिया। हाँ जी, अते अंगम बात का वचन साडे कोल होर भी पक्का कीता होया। ध्यान नाल सुनिए, कहंदा अते अगम वाक दा वचन साडे कोल होर भी पक्का कीता होया। अते तुसी चंगा करदे हो, और कहंदा कि तुसी चंगा करदे हो जो उस वाल ध्यान लाउंदे हो, जो किहदे वाल ध्यान लाउंदे हो। कहंदा कि अगम वाक दा वचन जेड़ा कहंदा कि तुहानूं ब्लैस करदा तुहाडे कोल पहुंचिया, तुसी उते विश्वास करदे हो तां चंगा करदे हो। हां जी, जिवें एक दीवे हां वल जो हनेरे थां विच चमकदा है, हां जिन्ना चिर पो ना उठे अते दिन दा तारा तुहाडियां हिरदियां विच ना चढ़ावे। कहता कि जे असीं यीशु मसीह दे बिलीव करदे हां, प्रभु दे वचन दे अकॉर्डिंग चलदे हां, तां कहंदा की करदे हां आपां चंगा करदे हां। उस दीवे दे न्याई जिहदे वल देखदे हां, जेड़ा हनेरे नूं की कर दिंदा वा, कहंदा दूर कर दिंदा वा। दुबारा पढ़ दे की लिखिया कि हां जी, एक दीवे वाल, हां जिवें एक दीवे वाल जो हनेरे थां विच चमकदा है, जो कहंदा कि हनेरे थां विच चमकदा है, जिन्ना चिर ओ ना उठे, जिन्ना चिर की ना होवे जी, दीवा करो तकर ज्यादा बोलिए जदों तक सवेर ना होवे। कहंदा कि उदों तक चलदा जद तक पो ना फुटे। हां जी, अते दिन दा तारा, अते दिन दा तारा तुहाडियां हिरदियां विच ना चढ़ावे। हालेलुया, दिन दा तारा तुहाडियां हिरदियां दे विच ना चढ़। तुसीं कहंदे हो ध्यान लाते हो, अच्छा बस दीवे वाल जेड़ा कहंदा सारी रात कहंदा हनेरे नाल लड़दा रहिंदा है, जेड़ा कहंदा सारी रात अपनी रोशनी दे नाल हनेरे नूं दूर करन दे लई चलदा रहिंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣੇ ਰਹੋ क्योंकि तुसी धरती दे लूण ते जगत दे चानण ते चानण दे काम है। यूहन्ना प्रभु साफ कहता कि तुसी मैनूं नहीं चुनिया पर मैं तुहानूं चुनिया अते ठहराया कि तुसी फलदार होवो और तुहाडा फल कायम रहे। और तादी पॉसिबल है कि अगर असीं परमेश्वर दे वचन
के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को बतीत करांगे, ਉਹਦੇ अनुसार ਚੱਲਾਂਗੇ और प्रभु की ब्लैसिंग ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ही ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ, नमक ਨੂੰ जीवन च बनाई रखना और ज्योति ਤੁਹਾਡਾ प्रकाश, ਤੁਹਾਡੀਆਂ अच्छियां गल्लां, ਤੁਹਾਡਾ अच्छा मेल मिलाप हर एक दे नाल बनया रहे। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस करे। आइए ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ सब जन, अपने सिरां ਨੂੰ झुकावांगे और प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय बाप प्यारे प्रभु धन्यवाद नाल तेरे चरणा चाहते हैं, अच्छे समय मेल मिलाप ले खुदावन शुक्र करते हैं तेरे इन्हां सब बच्चों ले खुदावन तेरी आशीष बरकत मांगदा पिता जी, और अज दा वचन इन सब दी बरकत दा खाण वाचा भी खुदावन अच्छे नमक पिता जी जगत लिए अच्छी पिता परमेश्वर एग्जाम्पल और अच्छा चाहना तेरे बच्चे बनने पा चंगे कामां लिए अपनी महिमा लिए अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल कर और हर एक समस्याओं तो बचा के रखना, चंगी सेहत लंबी उम्र देना खुदावन सब सही और सलामत रह कल धन्यवाद वापस जा चुके मदद करो ब्लैस करो दया करो यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं।